चलो आ जाओ। देखो, आज हम लोग 50 क्वेश्चन का सेट देखने वाले हैं। इस 50 क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है जो प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग आने की संभावना है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी हो, आरपीएफ हो या अन्य कोई परीक्षा हो। चलो आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना शुरू की है। 4 ऑप्शन है हम लोग के पास, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। तो ये पहला ऑप्शन होगा हरियाणा ने इस व्यवस्था को शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निपाह एक जूनोटिक पैरामैक्सी वायरस है। यह किस जीव में देखा गया था? 4 ऑप्शन है, मानव में, सुअर में, चमगादड़ में और घोड़ा में। तो निपाह जो वायरस है वह चमगादड़ में देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। किस देश ने विश्व के पहले फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब होगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में, यहाँ 4 ऑप्शन है, इसके साथ होती है। इसका सही जवाब है किसके साथ? तो गिरावट के साथ। ऑप्शन नंबर बी, गिरावट के साथ। फिर से इस क्वेश्चन को सुनिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में गिरावट, यहाँ गिरावट होगा, गिरावट के साथ होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वे वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है वह क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा निम्न स्तरीय वस्तु, वो कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो यह यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें से किस सूची में इसे सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका देखिए, जनसंख्या नियंत्रण जो है वह संविधान के 7वीं अनुसूची में है, 7वां अनुसूची में है। एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया। लेकिन ये जो है ना समवर्ती सूची का विषय है। देखिए, सूची 3 प्रकार का होता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची वह होता है जिस पर कि सिर्फ केंद्र सरकार कानून का निर्माण कर सकती है, और जो कानून का निर्माण केंद्र सरकार करेगी उसके देख रेख के लिए केंद्र जिम्मेदार होगा। केंद्र सूची ये हो गया। दूसरा हुआ राज्य सूची, ऐसा विषय जिस पर कि राज्य सरकारें अपने राज्य के हितों के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। और समवर्ती सूची का मतलब हो गया वैसा विषय जिस पर कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके कानून का निर्माण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन देख करके भरना होगा और यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा इसको छोटा करें। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है ABCD। पहला ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आज तक परीक्षा में लगभग 1000 बार से ज्यादा पूछा गया होगा किसी भी परीक्षा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन चारों में से यहाँ पर क्या फिलअप होगा, और अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तब इन चारों में से न्यायालय के द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है, जिसे हिंदी में परमादेश कहा जाता है। यानी कि परमादेश का मतलब है कि कानून जो है, न्यायालय जो है वह रोक लगा देता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कब? जब किसी साधारण व्यक्ति के हितों की रक्षा कोई सरकारी अधिकारी करता है, पकड़ता है उसको, ये एक्चुअली जेल जाने से संबंधित है।
तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय परमादेश जारी करता है, इंग्लिश में इसे रीट कहते हैं, रीट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वेलन वगाई, पहला ऑप्शन है वेलन वगाई, दूसरा है ब्रह्मादेव, तीसरा है सालाभोग और चौथा है पलीछदम। तो यही ऑप्शन नंबर डी पलीछदम। फिर से इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पलीछदम यहाँ भरेंगे और अब क्वेश्चन को पढ़ा जाए। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार पलीछदम को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर किस सम्राट, यहाँ 4 नाम दिया गया है, कौन सा नाम से ये विख्यात हुआ? तो खुर्रम जो है वह शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में से 4 ऑप्शन दिया है, जैसे ए बी सी डी, इस तरह का 4 ऑप्शन दिया है। इसमें से यहाँ पर क्या होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ें। को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा भूस्खलन। ये सब नहीं होगा, ये वाला सही जवाब होगा भूस्खलन, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ा जाए। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मट्टी निक्षेपित होते हैं, जिन्हें हिमनद, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा हिमोड़। देखिए हिमोड़ क्या होता है, जो हिम उसको अपने साथ ओढ़ा करके और लेते आए, जैसे नदियों के द्वारा जलोढ़ होता है, लेकिन यहाँ हिम का बात किया जा रहा है। बड़ा बड़ा हिम, जैसे बड़ा बड़ा बर्फ का चट्टान, जैसे हिमालय ये सब क्षेत्र में मिलता है, तो उसे हिमोड़ कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु, नोटाकार्ड इंग्लिश में बोलते हैं इसे, तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर प्राणी जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी को किस संघ में रखा गया है? किस संघ में रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा, ये विज्ञान का, साइंस का कार्डेटा, एक शब्द इस्तेमाल होता है कार्डेटा, इसके लिए यह होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फियोफाइसी के सदस्यों को प्रायः कौन सा शैवाल कहते हैं? फियोफाइसी के सदस्यों को प्रायः कौन सा शैवाल कहते हैं? तो भूरा शैवाल, यहाँ पर भर देंगे भूरा, है ना। तो फियोफाइसी के सदस्यों को प्रायः भूरा शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। एस्टेरियम जिसे तारामीन भी कहते हैं, तो क्वेश्चन इस तरह से है, एस्टेरियम एकाइनस और एंटीडोडन, यानी कि देखिए एस्टेरियम को तारामीन भी हिंदी में कहते हैं, एकाइनस को समुद्री अर्चिन भी कहते हैं और एंटीडोड को समुद्री लिली भी कहते हैं। तो ये सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये सभी जो हैं एकाइनोडर्मेटा ग्रुप के ये सब मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु की
एक समान सरल रेखीय गति, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ क्या नियत रहता है, नियत का इंग्लिश कांस्टेंट, क्या नियत रहता है, क्या नहीं बदलता है, तो इसका सही जवाब होगा वेग। वेलोसिटी नहीं बदलता है, ठीक है, वेलोसिटी नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? तो देखिए ध्यान से समझेंगे, जैसे हम लोग का जो ये आंख है, आंख का जो ये रेटिना है, काला वाला भाग, यहाँ पर जैसे किसी चीज को हम लोग अभी बाहर में किसी चीज को भी देखें, जैसे पंखा है, टेबल है, कुर्सी है, उसका अगर हम आंख बंद भी कर लें तो कितने देर तक हमारे मस्तिष्क में वो फिगर चलता रहेगा, कितने देर तक हम उसे याद रख सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 1/16वें भाग तक उसे याद रखा जा सकता है। 1/16वां सेकेंड, 1 सेकेंड का 1/16वां भाग तक रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से एसिटिक अम्ल किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? एसिटिक अम्ल को किस नाम से भी इसमें से जानते हैं हम लोग? तो सिरका। सिरका बहुत तरह का बनाया जाता है, जैसे जामुन का सिरका, ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है। तो देखिए जितना भी खट्टा पदार्थ है उसको आप एसिटिक एसिड कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो 4 ऑप्शन था इसमें सबसे परफेक्ट आंसर सिरका है, ठीक है, बाकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया करने से आयरन सल्फेट और इनमें से क्या बनता है? इनमें से क्या बनता है? तो देखिए कॉपर सल्फेट को लोहे के साथ जब रिएक्शन करता है तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। तो यहाँ पर क्या फिलअप कर देंगे? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, कुछ जीव तापमान का कम परास सहन कर सकते हैं और उसमें खूब आगे बढ़ते हैं, ये क्या कहलाते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, वे क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है, इसे हिंदी में तनुतापी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को आना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान और कर्नाटक। तो सही आंसर है केरल। फिर से ध्यान से सुनेंगे, मत्तनचेरी पैलेस कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से सी वाला जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो फिल्म से संबंधित है। अशोक चक्र जो है यह जैसे वीर गति पाने पर ये सब के लिए सेना ये सब को ज्यादा ये सब मिलता है, खेल से यहाँ पर संबंधित। क्वेश्चन नंबर 23, कोलकाता और ढाका के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन कौन सी है? जो कोलकाता और ढाका के बीच चलती है, तो इसका सही नाम है मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेखित है? 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आना चाहिए आप सभी को। किस वेद में उल्लेखित है? तो सब भारत का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और ये मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? कलिंग विजय का उल्लेख किसमें मिलता है? तो 13वें शिलालेख में।
क्वेश्चन नंबर 26, 1843 ईस्वी के इंडिया एक्ट की धारा 5 में किस बात को अवैध घोषित किया गया था? तो गुलामी और दास्ता को अवैध घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से देखिए कौन सा होगा। तो लॉर्ड लिटन, अंग्रेज जो था लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? 28 फिर से देखेंगे, डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? तो विषुवत रेखीय क्षेत्र को डोलड्रम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कोई एक गलत है, उसको हम लोगों को चुनना है। तो देखिए, स्ट्राम्बोली जो है वह लिपारी द्वीप में है, ये सही है। क्राकातोआ हवाई द्वीप में है, ये भी सही है। कोह सुल्तान ईरान में है, ये वाला गलत है। और पोपा म्यांमार में है, ये सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो युग्म है उसमें ये तीनों, ये वाला और ये वाला सही है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ये होगा, ऑप्शन नंबर सी। गलत वाला को चुनना है, ठीक है, गलत वाले को निकालना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपको छांटना है कि कौन सा गलत है। तो देखिए, दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ये सही बात है। उत्तर बिंदु को इंदिरा कॉल कहते हैं, लेकिन पश्चिम बिंदु को कक्ष है, ये गलत है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, वो यही आंसर होगा, क्योंकि गलत वाले को ही चुनना है। ठीक है, और बाकी जो है ऑप्शन नंबर डी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, बगलीहार जल परियोजना, बगलीहार जल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह चिनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का रूर तथा भारत की लौह एवं इस्पात पेटी के नाम से कौन सा जगह विख्यात है? जो कि ऑप्शन में दिया गया है, तो यह छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द को कब जोड़ा गया था? ठीक है, इसके चलते अभी विवाद भी हुआ है। ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। सेकुलर, देखिए हमारे संविधान में सेकुलर शब्द नहीं था। ठीक है, सेकुलर का अर्थ है, क्योंकि सेकुलर की जगह पर हमारे संविधान में सब चीज लिखा हुआ था, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, इस तरह का शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया था। और 42वां संविधान संशोधन में सेकुलर शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, तो इस पर अभी विवाद भी हुआ था कि जब हमारा देश पहले से ही धर्मनिरपेक्ष था, पंथ निरपेक्ष था, ये संविधान में लिखा गया था, तो फिर सेकुलर शब्द को जोड़ने का जरूरत क्या था? तो इस पर अभी विवाद चल ही रहा है। नंबर 34 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, पंचायतों से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है? तो भाग 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, लोकपाल का विचार कहां से लिया गया है? किस देश में लोकपाल को देख करके यहाँ पर भी लोकपाल का विचार किया गया था? और लोकपाल के समर्थन में अन्ना हजारे बहुत दिनों तक अनशन किए थे। अन्ना हजारे के ही लोकपाल के मुद्दे पर ही अन्ना हजारे जब अनशन कर रहे थे, तो बहुत सारा लोग उस समय उनके साथ जुड़ा था, जो कि बाद में नेता बन गया, जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये किस देश से लिया गया था? तो स्कैंडिनेवियाई देशों से यह लिया गया था लोकपाल। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय गीत गाने का जो निर्धारित समय है, सही समय है 1 मिनट 5 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है? इसमें से एक है जो गलत है, उसको हम लोगों को छांटना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
मोटा अनाज राजस्थान में होता है, ये सही बात है, ये सही है, ठीक है। दाल जो है ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, सही बात है। मूंगफली गुजरात, सही बात है। मक्का महाराष्ट्र, ये गलत बात है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह हालांकि ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, बैंक दर क्या है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन पढ़िए, वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण देता है। दूसरा है वह दर जिस पर बैंक परस्पर ऋण देते हैं। वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र इन चारों में से कौन है? सबसे पहला कहां पर प्लांट लगाया गया था? तो तारापुर परमाणु संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 41, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में कुल कितने जज होते हैं? तो 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी भानु अथैया, ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी इन चारों में से कौन सी है? तो कोपेनहेगन। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे तेज नाम पंक्ति बायलाइन के साथ प्रसारण कौन कर, यानी कि देखिए ये जो न्यूज चैनल का नाम दिया गया है, यानी कि जो लाइन बाय लाइन जो खबर दिखाता है ना, उसमें से सबसे तेज प्रसारण किसका है? तो आज तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? तो ये बेसिक केरल का है। नेक्स्ट देखेंगे 46, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट या एडिट किसमें होगा? तो एडिट में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो यह बेसिक एक प्रकार का एरर है, ठीक है, यह एक प्रकार का एरर है, इसे बग कहा जाता है। बहुत बार इसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 49, वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है, देखिए। पहला है सबसे अच्छा पेज, पहला है सबसे अच्छा पेज, या प्रथम पेज, अंतिम पेज। तो होम पेज का मतलब होता है पहला पन्ना। आप जैसे ही उसका होम पेज में जाएंगे, आपको पहला पन्ना पे लाकर के जो वेबसाइट होगा उसका पहला पन्ना आपको दिखाना शुरू कर देगा। क्वेश्चन नंबर 50, इंटरनेट के पते में HTTP का विस्तृत रूप क्या है? HTTP का मतलब क्या है? तो हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।